क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा खास शख्स है जिसके आने के बाद आपकी पूरी दुनिया ही बदल गई? चाहे वो खुशी बनकर आया हो या कोई गहरा जख्म देकर गया हो, याद रखिए कायनात में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये कोई आम बात नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से आप के लिए एक बहुत बड़ा इशारा है कि इस शख्स को आपकी जिंदगी में क्यों भेजा गया। बस ये 5 निशानियां देख लें, आपको अपने हर सवाल का जवाब मिल जाएगा और आप दंग रह जाएंगे कि अल्लाह की हिकमत कितनी खूबसूरत है। जब आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आता है जो आपको आम रास्तों से हटाकर सीधा अल्लाह के करीब कर देता है, तो समझ जाएं कि ये कायनात का सबसे खूबसूरत फैसला है। ये इंसान आपके दिल में दुनिया की मोहब्बत कम और आखिरत का शौक ज्यादा पैदा कर देता है। निशानी नंबर 1, वो आपको अल्लाह के करीब कर देता है। इस इंसान की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि उसे देखकर, इससे बात करके या उसके साथ रहकर आपको अल्लाह की याद आने लगती है। वो आपको गुनाहों से रोकता है और नेकी की तरफ रागिब करता है। कुरान पाक में सूरह तौबा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें ये सब एक दूसरे के रफीक और मददगार हैं। ये भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। अगर वो शख्स आपको सजदों की तरफ ले जा रहा है तो ये इस बात की वाज़ेह निशानी है कि अल्लाह ने उसे आपके लिए एक नाम तो बिना कर भेजा है। नबी करीम ने भी इरशाद फरमाया कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, इसलिए तुम में से हर शख्स को ये देखना चाहिए कि वो किससे दोस्ती कर रहा है। बस अगर इस शख्स का साथ आपके ईमान को मजबूत कर रहा है तो ये अल्लाह की वो खास हिकमत है जो आपकी आखिरत संवारने के लिए चुनी गई है। जब इस खास इंसान का आपका साथ छूट जाता है या उसके दिए हुए दुख आपको बेबस कर देते हैं तो बज़ाहिर वो वक्त बहुत तकलीफदा होता है, लेकिन हकीकत में वही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाता है। वो इंसान आपके दिल के आईने को ऐसा तोड़ता है कि उसके सारे टुकड़े सीधे अल्लाह के दरबार में जाकर गिरते हैं। निशानी नंबर 2, वो आपके टूटने और खुद को बदलने का जरिया बनता है। कभी कभी अल्लाह पाक किसी शख्स को आपकी जिंदगी में इसलिए भेजता है ताकि वो आपके अंदर के गुरूर, आपकी नादानियों और दुनिया से लगी अंधी उम्मीदों को तोड़ सके। जब वो इंसान आपका दिल दिखाता है या आपको छोड़कर जाता है तो आपको एहसास होता है कि दुनिया के सारे सहारे आर्जी हैं और सच्ची मोहब्बत सिर्फ अल्लाह की जात से मिल सकती है। ये वो वक्त होता है जब आप टूट कर रोते हैं, अपने रब के सामने सजदे में करते हैं और आपकी जिंदगी में एक गहरा रूहानी इनकलाब आता है। कुरान पाक में सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 216 में अल्लाह ताली फरमाता है, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और ये भी मुमकिन है कि तुम किसी चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। ये आयत इस बात का सब से बड़ा सबूत है कि इस इंसान का आना और आपको इस तकलीफ से गुजारना अल्लाह की एक गहरी हिकमत का हिस्सा था, क्योंकि अल्लाह आपको इस आम इंसान से निकाल कर अपने खास बंदों में शामिल करना चाहता था। नबी करीम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसे आजमाइश में मुब्तला कर देता है। चुनांचे अगर इस शख्स की वजह से आपके दिल को दुख पहुंचा है, लेकिन इस दुख ने आपको एक बेहतर इंसान बना दिया है, आपके अंदर सब्र पैदा कर दिया है और आपको गुनाहों की जिंदगी से निकालकर तौबा के रास्ते पर ला खड़ा किया है, तो यकीन जानिए कि वो शख्स आपकी जिंदगी में अल्लाह का एक खफिया और बहुत बड़ा मंसूबा बनकर आया था ताकि आपकी रूह को पाक कर सके। जब आपकी जिंदगी में अलझनें हद से बढ़ जाती हैं और आपको अपने सवालों के जवाब कहीं नहीं मिलते, तो अल्लाह पाक किसी खास इंसान को आपकी जिंदगी में एक रोशन चिराग
बनाकर भेज देता है। वो इंसान आपके ज़हन के बंद दरवाजे खोल देता है और आपको जिंदगी का वो मकसद समझाता है जिससे आप अब तक बिल्कुल अनजान थे। निशानी नंबर 3, वो आपके लिए रहनुमाई और हिकमत का जरिया बनता है। कभी कभी हम जिंदगी के ऐसे अंधे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां हमें समझ नहीं आ रहा होता कि किस रास्ते पर चलें। ऐसे में अल्लाह ताली अपनी खास हिकमत के तहत किसी ऐसे बंदे को हमारी जिंदगी में दाखिल करता है जिसकी बातें, जिसका मशूरा या महज उसका तर्ज़े जिंदगी हमारे लिए रहनुमाई बन जाता है। वो इंसान आपको कोई ऐसा सबक सिखा जाता है जो बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर भी समझ नहीं आता। वो आपको जिंदगी को एक बिल्कुल नए जाविये से देखना सिखाता है, आपको सब्र की ताकत से वाकिफ करवाता है और आपको सिखाता है कि हर हाल में अल्लाह पर तवक्कुल कैसे किया जाता है। कुरान पाक में सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 261 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, वो जिसे चाहता है हिकमत दानाई अता फरमाता है और जिसे हिकमत दी गई यकीनन उसे बहुत बड़ी भलाई मिल गई। इस आयत की रोशनी में अगर देखा जाए तो वो शख्स दरअसल आपके लिए अल्लाह की तरफ से भेजी गई वही हिकमत और भलाई होता है। अल्लाह इस इंसान के ज़हन और ज़बान को इस्तेमाल करके आपको सीधा रास्ता दिखाता है और आपको गमराही या गलत फैसलों से बचा लेता है। इस हवाले से एक बहुत ही खूबसूरत हदीस मुबारक है। नबी करीम ने इरशाद फरमाया, हिकमत की बात मोमिन की गुमिश्ता मिरास है, वो इसे जहां भी पाए वो उसका सबसे ज्यादा हकदार है। जब कोई शख्स आपकी जिंदगी में आकर आपकी सोच को मुस्बत कर दे, आपको मायूसी के अंधेरों से निकाल कर उम्मीद की रोशनी दिखाए और आपको अपने रब की नामतों का शुक्र गुजार बनना सिखा दे, तो ये इस बात की वाज़ेह निशानी है कि अल्लाह ने उसे खास तौर पर आपकी रहनुमाई के लिए चुना था। वो इंसान आपकी जिंदगी में कोई आम मुसाफिर नहीं होता, बल्कि वो अल्लाह का एक ऐसा फरस्तादा होता है जिसके जरिए अल्लाह आपके दिल को इत्मीनान और आपकी जिंदगी को एक दुरुस्त समतता करना चाहता है ताकि आप दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो सकें। जब आप खुद को दुनिया की भीड़ में बिल्कुल अकेला महसूस करने लगते हैं और आपका दिल मायूसी के अंधेरों में डूबने लगता है, तो इसी वक्त अल्लाह पाक आपकी जिंदगी में एक ऐसा खास इंसान भेजता है जो आपका टूटा हुआ हौसला दोबारा बेहाल कर देता है। वो इंसान आपके लिए अल्लाह की रहमत का साया बनकर आता है और आपको जिंदगी जीने की नई उम्मीद देता है। निशानी नंबर 4, वो मायूसी के वक्त आपके लिए ढाल और हौसला बनता है। जिंदगी में अक्सर ऐसा वक्त आता है जब इंसान अंदर से बिल्कुल टूट चुका होता है, जब दुआएं कबूल होती महसूस नहीं होते और इंसान को लगता है कि अब कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। ऐसे कठिन मोड़ पर अल्लाह की हिकमत ये होती है कि वो किसी खास शख्स को आपकी जिंदगी में फरिश्ता सिफ्त बनाकर भेज देता है। वो इंसान आपके दुखों को बांटता है, आपके आंसू पूंछता है और आपको ये यकीन दिलाता है कि आप अकेले नहीं हैं। इस शख्स का आपकी जिंदगी में आना दरअसल इस बात का सबूत होता है कि अल्लाह आपसे नाराज नहीं है, बल्कि वो इस बंदे के जरिए आप पर अपनी मोहब्बत और रहमत निछावर कर रहा है। कुरान पाक में सूरह अल-इंशिराह की आयत नंबर 5 और 6 में अल्लाह ताली का निहायत खूबसूरत वादा है, बस यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। उलमा उकराम फरमाते हैं कि बाज औकात अल्लाह पाक की तरफ से आने वाली वो आसानी किसी इंसान की शक्ल में होती है। जब आप शदीद मुश्किल में होते हैं तो अल्लाह इस शख्स के दिल में आपके लिए तड़प और मोहब्बत पैदा कर देता है और वो शख्स आपकी जिंदगी में आकर उस आयत का अमली नमूना बन जाता है। वो आपकी जिंदगी में वो आसानी बन जाता है जिसका वादा आपके रब ने फरमाया था। इस हवाले से नबी करीम की एक बहुत ही प्यारी और जामे हदीस मुबारका है। आपने इरशाद फरमाया, मोमन के लिए एक दीवार की तरह है जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है। सही बुखारी। ये निशानी इस बात की गवाही है कि जब वो शख्स आपकी जिंदगी में आकर आपकी कमजोरी को आपकी ताकत बना दे, आपको गिरने से बचा ले और जब सब साथ छोड़ जाएं तो वो आपकी ढाल बनकर खड़ा हो जाए, तो ये कोई आम इत्तेफाक या दुनियावी रिश्ता नहीं होता। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो खास और गहरी हिकमत होती है जहां वो अपने एक बंदे को दूसरे बंदे का सहारा बना देता है। अल्लाह इस शख्स के जरिए आपको ये पैगाम देता है कि मायूस मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं और देखो मैंने तुम्हारी मदद के लिए किसको भेज दिया है। यही वो इंसान होता है जो आपको दोबारा जीना और अपने रब पर तवक्कुल करना सिखाता है। जब आप अपनी जिंदगी की दौड़ में उस मकाम पर पहुंच जाते हैं जहां आपको अपने वजूद, अपनी सलाहियतों
और अपनी कदर का एहसास ही खत्म होने लगता है, तो अल्लाह पाक एक खास इंसान को आपके रास्ते में ला खड़ा करता है। वो इंसान आपके लिए एक आईना बन जाता है, जिसमें देखकर आपको पहली बार अंदाजा होता है कि अल्लाह ने आपको कितना कीमती और खास बनाया है। निशानी नंबर 5, वो आपको आपकी असल कीमत और सलाहियत का एहसास दिलाता है। अक्सर ऐसा होता है कि हालात की सख्ती, लोगों के ताने या माजी की नाकामियां इंसान के अंदर के आत्माद को बिल्कुल खत्म कर देती हैं। इंसान खुद को बेकार और बेमकसद समझने लगता है। ऐसे वक्त में अल्लाह की सबसे खूबसूरत हिकमत ये होती है कि वो किसी ऐसे शख्स को आपकी जिंदगी में लाता है जो आपकी खामोशियों को भी पढ़ लेता है। वो इंसान आपकी उन सलाहियतों को पहचानता है जिनसे आप खुद भी अनजान होते हैं। वो आपको एहसास दिलाता है कि आपके अंदर आगे बढ़ने और कुछ बड़ा करने की कितनी ताकत छुपी हुई है। वो आपका हाथ पकड़ कर आपको कमजोरी के अंधेरों से निकालता है और आपके ख्वाबों को दोबारा जिंदा करता है। कुरान पाक में सूरह 3 की आयत नंबर 4 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, बेशक हमने इंसान को बेहतरीन साखित और बेहतरीन सलाहियतों पर पैदा किया है। जब आप मायूसी में उसलही सच्चाई को भूलने लगते हैं, तो अल्लाह अपने उस खास बंदे को भेजता है जो अपनी मोहब्बत, अपनी हौसला अफजाई और अपने यकीन के जरिए आपको इस आयत की याद दिलाता है। वो शख्स आपको ये बावर करवाता है कि अल्लाह ने आपको किसी खास मकसद के लिए पैदा किया है और आप किसी से कम नहीं है। इस हवाले से नबी करीम का एक नहायत खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला फरमान है। आपने इरशाद फरमाया, मोमिन मोमिन का आईना है। सुन नबी दाऊद। इस हदीस की गहराई को समझें। जिस तरह एक साफ आईना इंसान को उसका असल अक्स दिखाता है, बिल्कुल इसी तरह वो खास शख्स आपकी जिंदगी में आकर आपका वो सच्चा अक्स आपको दुखाता है जो दुनिया की नजरों से छिप चुका होता है। वो आपकी खूबियों को सिखारता है और आपकी खामियां दूर करने में आपकी मदद करता है। बस अगर कोई इंसान आपकी जिंदगी में ऐसा आया है जिसने आपको खुद से मोहब्बत करना सिखाया, जिसने आपकी इज्जत नफ्स को बेहाल किया और जिसके यकीन की बदौलत आपने जिंदगी में दोबारा खड़े होकर कामयाबियां समेटना शुरू की, तो अपने रब का शक्र अदा कीजिए, क्योंकि ये अल्लाह की वो आखिरी और सबसे गहरी हिकमत है जहां उसने आपको टूटने से बचाने और आपको आपके असल मकाम तक पहुंचाने के लिए उस बंदे को चुना था। खलासा कलाम ये है कि जिंदगी के सफर में कोई भी रिश्ता, कोई भी मुलाकात बेमकसद नहीं होती। अगर आज आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा इंसान मौजूद है जिसने उन 5 निशानियों में से एक भी निशानी आपकी जिंदगी में छोड़ी है, तो अपने रब का शुक्र अदा कीजिए कि उसने आपकी जिंदगी में अपनी हिकमत और रहमत का साया भेजा। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि या बारी ताली हमारी जिंदगियों में आने वाले उन मुखलिस लोगों को हमेशा सलामत रखना, जिनके जरिए तूने हमारे दिलों को बदला, हमें सजदों की लज़्ज़त दी और हमें मायूसी के अंधेरों से निकाला। अल्लाह ही हमें ऐसे लोगों की कदर करने की तौफीक अता फरमा और हमें भी किसी की जिंदगी के लिए अल्लाह की खूबसूरत हिकमत और सुकून का जरिया बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आज की इस वीडियो ने आपके दिल पर असर किया है और आपको अपने किसी खास इंसान की याद दिलाई है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट में आमीन लिखकर अपनी मोहब्बत का इजहार करें। इस पैगाम को अपने उस खास दोस्त या करीबी इंसान के साथ शेयर करना मत भूलिए, ताकि उसे भी मालूम हो कि वो आप के लिए कितनी बड़ी नामत है। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली, ईमान अफरोज और जिंदगी बदल देने वाली वीडियोस के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपका और हमारा ये खूबसूरत साथ हमेशा कायम रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।